जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड के 12वीं का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आज हम देखते हैं 12वीं के हिंदी बुक के बातचीत चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? चलिए आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए, तब आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ललित निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? चलिए आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में और फिर हम आंसर देखते हैं। भारतीय युग, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ, कब हुआ था? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 1844। 23 जुलाई 1844। क्वेश्चन नंबर 6। संयोगिता स्वयंवर रचना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी, श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की। ध्यान से देखिए और याद रखिए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। ये पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? देख लिए यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर है बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? चलिए आप लोग बताइए कमेंट में, तब आंसर देखते हैं। चलिए देखते हैं आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या है? ए, रेल का यहाँ रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा
मासिक पत्र निकाला था? चलिए आंसर दीजिए आप लोग। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग जैसे आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं, जैसे 10 का ए होगा या बी होगा या सी। जैसे 10 का ए 10 आंसर होगा तो 10 का ए दीजिए, 10 का बी होगा तो 10 का बी दीजिए। यहाँ पर 10 का डी होगा तो आप लोग कमेंट में 10 का डी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, रबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग पढ़े ही होंगे, आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्राइडे के बातचीत शीर्षक निबंधन के निबंधनकार हैं। तो आप लोग जानते ही हैं जो ये निबंधन पढ़ रहे हैं उसका निबंधनकार कौन है? इसका बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बातचीत की शैली। प्रश्न संख्या 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। प्रश्न संख्या 17, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1877 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 18, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा सी, मेघदूत। 19, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास होगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
गोदान, नहीं सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नाटक के माध्यम से होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदी पाठ। प्रश्न संख्या 21, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? हो जाएगा 16 वर्ष तक आंसर। प्रश्न संख्या 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किस का मत है? एडिसन का। एडिसन के द्वारा असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? 2। आंसर हो जाएगा ए। 25, प्रश्न संख्या 25, बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। बातचीत चैप्टर के ये 28 प्रश्न हैं, जो आप याद कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछे गए प्रश्न में से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।